नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झज्जर शहर को लेकर। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे कहीं न कहीं आम लोग तो दहशत में है ही हैं, साथ में जो व्यापारी वर्ग है, वो भी दहशत में आ चुका है। बीती रात की बात करें तो जो सात्विक होटल है, उसके मालिक पर गोली चलाई गई है और ऐसे में जो लोग हैं, उनके मन में एक बार फिर से भय का माहौल जो है, वो पैदा हो गया है। हालाँकि मुख्यमंत्री बार-बार चेतावनी देते रहे हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। जज्जर शहर को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश अरोड़ा हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के जिले के। इसके अलावा नरेंद्र चावला हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भी व्यापार मंडल जिला जज्जर से हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद जी। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से व्यापारी पर गोली चलाई गई है, तो किस तरह का माहौल आप लोगों को शहर के अंदर दिखता है? लोग घबराए हुए हैं, व्यापारियों के मन में क्या शंका पैदा हो रही है? तो सबसे पहले मैं मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने व्यापार मंडल के सदस्यों को स्टूडियो बुलाया है। तो परविंदर जी, आपका आभार है। तो जैसे आपको हमें सूचना मिली थी, रात को 11 बजे पता लगा था, अभी एकदम बहुत बड़ा एक घटना हुई है कि गोली मारना जो है एक बहुत बड़ी बात है व्यापारियों के लिए। तो उसमें फिर हमारे काफ़ी रोष पैदा हुआ। लोगों को सुबह भी कई फ़ोन आए भी आप क्या कर रहे हो, किस तरह का। तो जिस तरह से अब आपको पता है कमिश्नरी हुई है यहाँ पर, हम्म, तो जो कि सरकार ने डिसीजन लिया है तो वो बहुत ही अच्छा है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं क्योंकि यहाँ दिल्ली नज़दीक है बॉर्डर। तो बॉर्डर नज़दीक के कारण जो है 15 किलोमीटर को वारदात करके आदमी स्थानीय भी हो, वो आउट ऑफ स्टेट चला जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमारे जो कमिश्नर साहब बिठाए हैं यहाँ पर, तो उससे काफ़ी अंकुश भी लगा है। लेकिन हम चाह रहे थे कि भाई हम इनको शीघ्र पकड़ा जाए, ताकि हमारे जो व्यापारी हैं उनमें रोष कम हो और हम आगे के लिए भविष्य में भी अपने आप को सुरक्षित करके अमन चैन महसूस करके खुल के व्यापार कर सकें। अ, राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या आपकी जो सात्विक होटल के मालिक हैं, उनसे कोई बातचीत हुई हो? किस वजह से घटना हुई है? क्या फिरौती के लिए घटना हुई है? हम्म हम्म लूटपाट के इरादे से हुई है या हम्म कोई आपसी रंजिश है? परविंदर जी, मैं सुबह एकदम मिला, जैसे हमें पता लगा था कि उनके फादर दुकान पे बैठे हैं, तो हम उनसे मिले और उन्होंने हमें जो है क्लियर सा ही कहा कि हमें जो है कोई किसी से कोई रंजिश नहीं है, और ना ही जो है बच्चे की है। और बच्चा वैसे भी शिक्षित है, सभ्य है, तो इस तरह की वारदातों से दूर है। तो फिर भी बार बार हमें बगैर रंजिश के तो वो ऐसी वारदात वो कर नहीं सकता। तो आम आदमी तो है नहीं भाई, रिवाड़ी का रास्ता पूछ रहा था, उसका जो प्री प्लान था। कोई प्लान नहीं किया है? हाँ, प्लानिंग के तहत ही कुछ लग रहा है कि भी इस तरह का कोई वारदात हुई है। तो उसमें जो है हम बड़े परेशानी में उसमें थे कि ऐसे इस व्यापारी के साथ भी ऐसा आ गया, तो आम व्यापारी कैसे अपने आप को खुल के व्यापार कर पाएगा। तो इसके लिए हमें चिंतित थे और व्यापारियों में बार बार रोष प्रकट भी किया जा रहा है। तो हमने उनको शांत भी किया है कि अभी हमारे कमिश्नर साहब बहुत ही सख्त हैं और हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनको शीघ्र पकड़ेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे एसपी महोदय और हमारे कमिश्नर साहब हैं, ज़रूर जो है किसी ठोस निर्णय में पहुँचेंगे और हमें जो है एक विश्वास मिलेगा। चावला साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आप संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं और बड़े व्यापारी भी हैं, तो क्या आप लोगों के दिल में भी ये घबराहट रहती है कि आज जो है सात्विक होटल के मालिक के साथ घटना हुई है, कल ये आपके साथ भी हो सकती है? देखिए सर, पहली बात तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने व्यापार मंडल को महत्व दिया और हमारे अध्यक्ष जी को बुलाया और हमारे से बात कर रहे हैं। तो रात की घटना का जो है सिचुएशन, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही है और सात्विक के पड़ोस में मेरे बेटे का भी कैफ़े है। रात को 11:30 बजे उसके पास फ़ोन आया है। वो एज इट इज़ गाड़ी लेके उसी टाइम दौड़ा है। उसको पता चला, उसने संदीप ने ही फ़ोन किया कि ऐसे मेरे को गोली लगी है। तो जैसे अंकित इन्होंने पहुंचाया हॉस्पिटल, तो उसके बाद हॉस्पिटल से वो अकेला ही उसको गाड़ी में लेके और पीजीआई रोहतक गया है। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, बोले पापा जी ऐसे मेरे पास महेंद्र जी का नंबर नहीं है, आपके पास नंबर है, सेंड कर दो। तो थोड़ा सा उसकी घबराहट सी मेरे को लगी। बोले अर्जेंट कर दो। उनका बेटे क्या दिक्कत की बात क्या है? कहते देखो संदीप को गोली मार के जी कोई। मैंने कहा है कौन, क्या और कहाँ हो तुम? बोले जी मैं इसको पीजीआई लेके जा रहा हूँ और मैं डी घर पहुँच गया। मैं तुम्हारे साथ कोई? बोला कोई भी नहीं, मैं अकेला गाड़ी में। तो नेचुरल सी बात है कि देखो एक पड़ोस है, आपसदारी है, दोस्ती है, तो एक इंसानियत के नाते भी फर्ज बनता है
लेकिन फिर भी उस बच्चे की ये हिम्मत की बात है कि कोई बीच में साथ नहीं है। मान लो कल को आगे का उनका कोई और प्लानिंग भी हो सकती थी, कोई अगर कोई रंजिश है क्या नहीं। तो कोई नहीं, परमात्मा सब भली करता है, हिम्मत का हिमायती राम होता है। तो उसने मेहनत की, और उसके बाद मैंने और आधे पौने घंटे बाद रुक के जान के फ़ोन किया। अभी ड्राइविंग कर रहा है अकेला, वैसे है साथ में भी घायल संदीप है। तो ऐसा ना हो कि बच्चे में घबराहट हो। तो उसके बाद मैंने पूछा तो बोला कि मैं पीजीआई पहुंच चुका हूँ। तो थोड़ी तसल्ली होगी, चलो कोई सी बात नहीं। देखो मेन चीज़ देखने की ये है कि देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार के बारे में एक व्यापार मंडल या सभी लोगों के मन में भावनाएं रहती हैं कि बीजेपी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, अपराधियों के विरुद्ध है। अब मान लो, हम मान के चलते हैं यूपी बिहार हिंदुस्तान का सबसे वर्स्ट स्टेज था, उसके बावजूद उस स्टेट को अगर मान लो संभाला गया है, बड़े बड़े अपराधी भी अगर वहां जाके आप थाने में जाके माफी मांगते हैं, हाँ जी हमें अरेस्ट कर लो, गोली मत मारो। तो हरियाणा तो वो छोटा सा स्टेट है, और यहाँ इतनी ज्यादा अपराध वाली बातें थी भी नहीं। अब क्यों हुई है पता नहीं। अब ये नशे से हुई है, किसान आंदोलन के बाद कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि नशा बढ़ा है। जितने भी हमारे यंगस्टर्स को हम देखते हैं तो इनको कमाने की लालसा नहीं है, इनको खाने की उड़ाने की लालसा है। तो जो अपराध है वो सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ बच्चों को हम संभाल नहीं पा रहे, और बच्चे जो हैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, काम करने की बजाय वो इस तरह की तरफ, अपराध की तरफ जा रहे हैं। अरोड़ा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस हम्म, तरीके से मीडिया ने अपना रोल बखूबी निभाया, हमारे पत्रकार जो है अंकित और दिनेश शर्मा, उन्होंने गोली लगते की घटना के तुरंत बाद जो उनको हॉस्पिटल हम्म, पहुंचाया, तो क्या ऐसे आम लोगों को जागरूक जागरूक होना चाहिए कि ऐसी भी कोई भी घटना होती है तुरंत वो आगे आए और किसी की हेल्प करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब यही कहने वाला था कि जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने कर दिखाया है वो शायद आम आदमी नहीं करता। जैसे वारदात होती है लोग भागते हैं, दूर भागते हैं। तो उन पत्रकार बंधुओं ने निडर होके और जो है उनको जो है संभाला और हॉस्पिटल तक ले जाना, तो मैं उसको बहुत बड़ी बात करता हूँ। ये व्यापारियों के लिए प्रेरणा है। तो ये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, व्यापार मंडल की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने जो हौसला अफजाई करके उनको, व्यापारी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है, और मैं उनका तहे दिल से व्यापार मंडल की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। अरोड़ा जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग प्रदर्शन करेंगे या सरकार से मांग करेंगे या डीसी साहब को ज्ञापन देंगे? क्या करें, क्या कदम हाँ उठाएंगे आप लोग? हाँ, बस आज हमें कमिश्नर साहब से मिलना भी था, लेकिन अब मंडे का हमने प्रोग्राम बनाया है। जैसे उनके फादर ने, बच्चे के फादर ने हमें बताया है कि भी सोमवार को हम जो है कमिश्नर साहब से जरूर मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो हमारी जो मेन समस्या है सरकार तक आवाज उठाने की, वो कैमरे की है। हमें जगह जगह सरकारी कैमरे लगे हों तो इमीडिएट क्राइम करने वाला पकड़ा जाता है। तो पूरे शहर में कहीं भी सरकारी कोई कैमरे नहीं है। हम व्यापारियों को बहुत जागरूक करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं इस बात को बुलंद करते कि कम से कम जो है अपने जो बड़े व्यापारी हैं वो कैमरे लगवाएं। तो मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते भी अपील करता हूँ कि व्यापारी जो है कम से कम जो संपन्न है व्यापारी, उनके लिए जो है वो कैमरे अवश्य लगवाएं। बाहर से कभी कोई भी क्राइम हो सकता है, और उस क्राइम के लिए हमारा व्यापारी जो है कैमरे से ही सुरक्षित रह सकता है। तो मैं ज़रूर अपील करूंगा, और सरकार से भी ये मदद करेंगे, अपील करेंगे कमिश्नर साहब के थ्रू कि प्लीज़ आप कैमरे लगवाइए, ताकि हम व्यापारी अमन चैन से अपना व्यापार कर सकें। चलिए दोस्तों, कहीं न कहीं जो झज्जर के जो व्यापारी हैं, उनके मन में डर ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि कड़ी सुरक्षा हो, कैमरे का जो है प्रबंध हो, ताकि जो भी अपराधी अपराध करे, वो पकड़ा ज़रूर जाए। अरोड़ा साहब आपका भी और चावला साहब आपका भी, आप दोनों हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।